पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां। कराची, लाहौर, चमन, जिला बुख्ती समेत छोटे बड़े शहरों में फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में फलस्तीन की हिमायत में रैली से खिताब। कहा, इजराइल नाजायज रियासत है, इसने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। दुनिया फलस्तीन में इजराइल के मजालिम खामोशी से देख रही है। मुसलमानों को मस्जिद अक्सा की आज़ादी सबसे अजीज है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजराइल की तौसीह पसंदाना पॉलिसी की मजम्मत। कहा कि गजा पर इजरायली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। शहरी आबादी, बच्चों, बुजुर्गों और खातीन को निशाना बनाया जा रहा है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन सा मुल्क करवा रहा है? दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है? किस मुल्क में दहशतगर्दी की प्लानिंग होती है? पंजाब पुलिस, सीटीडी और दीगर इंटेलिजेंस इदारों ने सुराग लगा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि सबूत पहले अदालत में पेश करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को इस बुज़दिल दुश्मन का चेहरा दिखाएंगे। सबूत इतने ठोस हैं कि उन्हें मुस्तरद नहीं किया जा सकेगा। क्राइम सीन से कंफर्म हुआ कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। रवां साल 20 धमाके हुए, 13 में अफगान हमलावर मुलव्विस थे। वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जाना चंदजई कह रहे हैं, पूरी ताकत के साथ रियासत के रिट कायम करेंगे। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस चले जाना चाहिए। मजीद कहा कि जिस दिन से आर्मी चीफ ने स्मगलर्स को लगाम डाली, उस दिन से डॉलर सस्ता हो रहा है। पंजाब भर में असातिज़ा का एहतजाज जारी। स्कूलों को ताले लगे रहे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में टीचर्स फिर सड़कों पर निकले। पिंडी भट्टियां के मकाम पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। टीचर्स यूनियन की कॉल पर असातिज़ा ने शहरों में अहम मकामात पर मुजाहिरे किए। पेंशन इस्लाहात और स्कूलों की निष्कारी का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट का सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के बाहर से गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। नवाज शरीफ वजीर आजम था तो अवाम को आटा, घी, चीनी सब सस्ता मिलता था। गरीबों का साथी, गरीबों की मदद करने वाला वापस आ रहा है। अवाम की महंगाई से जान छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों और कारकुनान से खिताब, कहती हैं, महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। सियासी इस्तेहकाम के लिए अवाम नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की। दूसरी जानिब शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना मिली तो किसी दूसरी जमात को भी नहीं मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, लिबर्टी चौक जलसे की इजाजत से मुताल्लिक़ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। अब हुकूमत किसी दूसरी जमात को भी लिबर्टी चौक जलसे की इजाजत नहीं देगी। लाहौर हाईकोर्ट की दरखास्त गुजार को किसी दूसरी जगह जलसे के लिए दरखास्त देने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सब सियासी जमातों ने जलसे करने हैं। डीसी को फैसले के लिए 10-15 दिन नहीं दे सकते। अदालत का डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को 2 दिन में दरखास्त पर फैसले का हुक्म। मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी। 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाजत मांगी गई। जलसे से 2 रोज कबल सीनियर लीडरशिप जलसागाह का दौरा करेगी। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बज़र हेलीकॉप्टर जलसा पहुंचेंगे। परवेज इलाही ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो रह गए हैं, अब देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानिया बनाते हैं। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर इंतखाबात कोई कबूल नहीं करेगा। परवेज इलाही का जेल में सहूलियात के फकदान का भी शिकवा। कहा, जेल वाला खाना दिया जा रहा है जिसे कल से पेट खराब है। सहूलियात से मुतालिक जेल हुकाम कोई अदालती हुक्म नहीं मान रहे। जज साहब ने अडयाला में चेयरमैन पीटीआई के सेल का दौरा किया, मेरे सेल में नहीं आए।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ का एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त से मुलाकात भी शेड्यूल। अनवरुल हक काकड़ शहीद कमांडेंट FC सफूद गयूर की कब्र पर हाजिरी देंगे, फातिह खानी करेंगे। महंगाई में इजाफे का सिलसिला थम न सका। रवा हफ्ते भी 17 अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.30% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 38.28% की सतह पर पहुंच गई। टमाटर, लहसुन, आलू, प्याज की कीमतें मजीद बढ़ गईं। छोटा और बड़ा गोश्त भी गरीब की पहुंच से मजीद दूर चला गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत कम, रुपए की कदर भी मुस्तहकम। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल 38 रुपए सस्ता होने का इम्कान है। ऑयल इंडस्ट्री ने कीमतों में मुताल्लिक वर्किंग जारी कर दी। पेट्रोल 38 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 20 रुपए सस्ता हो सकता है। गुज़िश्ता 9 महीने में डीजल 114 रुपए फी बैरल में इम्पोर्ट किया गया। 2 अक्टूबर से अब तक दरामद $87 फी बैरल में हुई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 216 और डीजल की 231 रुपए फी लीटर है। ओगरा हतमी समरी कल हुकूमत को भिजवाएगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की साख बहाली की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे सस्ता 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी सस्ता 277 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 49,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। पाक भारत टाकरे में एक दिन बाकी। दोनों टीमों के खिलाड़ी पुरजोश। विराट कोहली बोले कि मैच के लिए ज़हनी और फिजिकली तैयार हैं। पाकिस्तान से मुकाबला हर बार एक मुख्तलिफ चैलेंज होता है। पांड्या ने कहा जब मैदान में उतरेंगे एक अलग ही माहौल होगा। शाहीन आफरीदी ने कहा जो टीम बेहतर खेल पेश करेगी वही जीतेगी। मजा इसी में आता है कि किसी टीम को उसके घर पर जाकर हराएं। KL राहुल ने कहा कि पाक भारत मैच के लिए एहसास हमेशा रहेंगे।